हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज जो मुझे केक बनाना है ना, उसके लिए क्लाइंट से ऑर्डर मुझे एक रात पहले ही आया था। रात को लगभग 10 से 11 के बीच में जब मैंने क्लाइंट का ये मैसेज देखा, तभी के तभी ही ना मैंने ये स्पॉन्ज बेक करके रख दिया था। क्योंकि अगर एक दिन पहले स्पॉन्ज बना होता है ना, तो नेक्स्ट डे उस पर काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, स्पॉन्ज सेट हो जाता है। अदरवाइज आप बिल्कुल फ्रेश स्पॉन्ज बनाकर जब उसकी कटिंग करते हैं ना, तो क्रम्स बहुत निकलते हैं। तो ये जो स्पॉन्ज है ये मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया है और हाफ केजी केक के लिए। और क्लाइंट ने जो डिज़ाइन बनवाना था उन्होंने वो मुझे फ़ोटो भी साथ में ही सेंड कर दी थी, और उनको ये जो केक है ये विद फ्रेश फ्रूट फिलिंग चाहिए था। सो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि मैं 150 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में मैंने स्पॉन्ज बेक किया है, और क्रीम इस डिज़ाइन के लिए मैंने 250 ml व्हिप की है। और यहाँ पर जो भी सीजनल फ्रूट मेरे पास अवेलेबल थे उनका मैंने यूज़ किया है केक की फिलिंग के लिए। और आप देख सकते हैं कि पहले मैंने यहाँ पर ना ऑरेंज का क्रश भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था, जस्ट फॉर द फ्लेवर। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन थी कि आप क्रीम का यूज़ कम से कम कीजिएगा। बट जो उनका डिज़ाइन था मैंने उनको बताया कि केक की फिलिंग के लिए जितनी क्रीम हमें चाहिए केक की क्रम कोटिंग में उतनी तो लगनी ही है, और जो डिज़ाइन है डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी उतनी क्रीम लगेगी। बाकी फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि क्रीम का यूज़ कम से कम हो सके। तो देखिए जैसे कि ये फ्रेश फ्रूट की फिलिंग के साथ में केक बन रहा है, तो दोनों लेयर्स के बीच का जो गैप है वो क्रीम के साथ में ही फिल किया जा सकता है। मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम अप्लाई करते हुए उस गैप को अच्छे से भर दिया है। और यहाँ पर सोकिंग के लिए प्लेन वाटर में ना मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश ऐड किया था। आप चाहें तो सिंपल प्लेन वाटर का भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ मैंने स्पॉन्ज ही रात को बनाकर रख दिया था फ्रिज में। एज इट ही टिन को मैंने प्लेट से ढककर फ्रिज में छोड़ दिया था, और नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर ये सारा काम किया है। तो जो उनका डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग ना मुझे यहाँ पर पहले तो वाइट क्रीम के साथ में ही इस केक की जो है फाइनलाइजिंग करनी थी। सो आपने देखा कि मैं पाइपिंग बैग से ही मैंने अच्छे से सभी तरफ केक के ऊपर क्रीम अप्लाई कर दी है। जितनी की केक की फाइनलाइजिंग के लिए चाहिए उतनी क्रीम तो मुझे यहाँ अप्लाई ही करनी थी। और फिर मैंने अच्छे से उस क्रीम को स्प्रेड करना शुरू किया। थोड़ा काम तो मैंने पहले पैलेट नाइफ के साथ में किया है, और उसके बाद में फिर साइड वॉल्स की अच्छी सी फिनिशिंग लाने के लिए आप हमेशा अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं स्क्रैपर का यूज़ करती हूँ। क्या होता है कि काम करने के लिए ना अपना हाथ सेट बैठ जाता है, जिस तरीके से हमें आसान लगता है ना काम, फिर हमें वैसे ही काम करके जो है ना सेटिस्फेक्शन होती है। तो मैं जब तक साइड वॉल्स के ऊपर स्क्रैपर का यूज़ ना कर लूँ ना, मुझे तब तक ऐसा लगता है ना केक की फिनिशिंग जो है ना वो बढ़िया वाली नहीं आती। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पर फाइनलाइजिंग को कंप्लीट कर रही हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो की स्पीड को और कम करके आप अच्छे से भी ये फाइनलाइजिंग का मेथड जो है वो समझ सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं वीडियो की और उसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड वॉल्स की जो फिनिशिंग जैसी मैं चाहती थी वैसी लगभग यहाँ पर हो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने टॉप पार्ट से जो एक्स्ट्रा क्रीम थी उसको वहां से हटा लिया छोटा पैलेट नाइफ लेते हुए, क्योंकि जो डिजाइन था उसके अकॉर्डिंग ना मुझे केक के जो एजेस हैं वो एकदम शार्प एंड नीट चाहिए थे। तो यहाँ पर जब मेरी फाइनलाइजिंग कंप्लीट हो गई थी तो मैंने इस केक को रख दिया था फ्रिज में अच्छे से चिल्ड होने के लिए। लगभग 4 से 5 घंटे तक मेरा केक फ्रिज में ही रहा है फाइनलाइजिंग के बाद में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिज़ाइन है वो क्लाइंट ने मुझे सेंड कर दिया था, उसके लिए ना मुझे नॉन एडिबल प्रिंट में एक फ़ोटो चाहिए थी। सो वो मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था। ये है वो पिक। इसको मैंने दोनों तरफ से ना सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर कर दिया था, और फिर इसके बाद में मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने नोज़ल नंबर R11 का यूज़ किया है आगे वीडियो में। और यहाँ पर अब देखिए थोड़ी सी क्रीम में तो ना पहले मैंने रेड कलर की ड्रॉप्स डाल ली थी, जो कि आप येलो बॉल में देख सकते हैं।
फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि मेरे पास ना जो रेड कलर है वो पाउडर फॉर्म में भी पड़ा है। सो उसको पहले मैंने थोड़ी-सी व्हिप्ड क्रीम लेकर उसमें कुछ जो पाउडर कलर है उसको डाल के अच्छे से मिक्स किया और फिर इस लिक्विड को मैंने ऐड कर दिया था अपनी क्रीम में और फिर इसको मिक्स किया। तब भी मुझे लग रहा था कि रेड कलर अभी कम है। फिर इसके बाद में कुछ ड्रॉप्स मुझे थोड़ी-थोड़ी देर बाद और बीच में ऐड करनी पड़ी, जब तक कि जैसा कलर मैं चाहती थी वो नहीं आ गया। और ये जो क्रीम का पार्ट है ना, ये मैंने फाइनल आइसिंग करने से भी पहले ही क्रीम का ये पार्ट बनाकर फ्रिज में छोड़ दिया था। क्योंकि जब आप ऐसा डार्क कलर बनाते हैं, आप कुछ टाइम पहले ही उसको बनाकर फ्रिज में रख दें, तो वो टाइम के साथ में ना कलर अच्छे से मैच्योर हो जाता है और जो कलर है वो डार्क भी हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको ये शेड दिखाया है, यही शेड जब मैंने फ्रिज में रख दिया था तो काफ़ी टाइम बाद ये अच्छे से डार्क भी हो गया था। और यहाँ पर अब जो कटिंग थी मेरे प्रिंट आउट की, वो मैंने ऊपर रख दी है सेंटर में और अब मुझे डिज़ाइन बनाना था एज़ पर द क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो नोज़ल है उसको आपने इस तरीके से पकड़ना है जैसे कि हमारी नोज़ की शेप होती है ना, बस उसी शेप में ना आपने हैंड में ये पाइपिंग बैग पकड़ना है कि जो नोज़ल का ब्रॉड पार्ट है वो नीचे की ओर होगा और जो नैरो पार्ट है वो ऊपर की ओर होगा। एंड देन जब फ्रंट में मुझे ये डिज़ाइन बनाना था तो मुझे ना हैंड को ट्विस्ट करते हुए, आप देख ही रहे हैं कि मैंने किस तरीके से ये डिज़ाइन फ्रंट वाले पार्ट में बनाया है। साइड वॉल पर ये डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट टॉप पार्ट पर आप देखेंगे तो आपको नोजल की जो शेप है वो भी एग्जैक्ट समझ आ जाएगी कि कैसे आपने पकड़नी है। तो इसके साथ में देखिए मैंने जो मार्किंग की थी बस उसी एरिया में ही मैंने ये वाला पैटर्न ड्रॉ किया है, जिससे कि ना जो ब्राइडल की ड्रेस है वो वाला लुक जो है ना इस केक के ऊपर आ गया है। अब वही रेड क्रीम को ना मैंने यूज़ किया है नोज़ल नंबर 10 के साथ में और उसके साथ में मैंने ड्रेस के ऊपर भी छोटे-छोटे से स्टार पाइप कर दिए थे। जैसा कि डिज़ाइन मैं बनाना चाहती थी, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी बस उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो ब्राइडल की ड्रेस है वो सारी रेड पार्ट में कवर कर दी थी। और फिर इसके बाद में ना कुछ डिज़ाइन आगे मैं अपनी तरफ से करना चाहती थी। हाँ, जो डिज़ाइन क्लाइंट ने मुझे भेजा भी था मैंने उसको ना अपने अकॉर्डिंग चेंज किया था। जो फ़ोटो है वो सेम थी, बट मैंने ड्रेस की लुक और ये जो केक का डिज़ाइन है इसको चेंज कर दिया था, क्योंकि जो फ़ोटो वाला डिज़ाइन है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। सो मैंने यहाँ पर ये चेंज किया था। अब देखिए मैंने नोज़ल नंबर 8 यूज़ की है। इसके साथ में मैंने केक के टॉप पार्ट के ऊपर और केक के बॉटम में ना ये जो बॉर्डर का डिज़ाइन है ये बना दिया था। और केक के फ्रंट पार्ट पर ना बोर्ड के ऊपर मैंने ज़्यादा स्पेस छोड़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर इसकी फ्रॉक का फ्लेयर आएगा और साथ में हमें वहाँ पर मैसेज भी फॉन्टेंट पर लिख के स्टिक करना है। सो केक को मैंने बोर्ड पर ना थोड़ा-सा पीछे की ओर रखकर ही ये सारा डिज़ाइन बनाया था। और केक का फाइनल वेट भी आपके साथ में मैंने शेयर कर दिया है। 80 ग्राम बोर्ड का वेट रिड्यूस कर दीजिएगा। तो देखिए ये है इस केक की फाइनल लुक। आई होप कि आपको अगर आज की वीडियो बेनिफिट लगेगी, आपको ये जो डिज़ाइन पसंद आएगा, तो फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।